Hello students. So today we are going to start our second chapter, and the name of the chapter is How the Dog Found Himself a New Master. किस तरह से डॉग ने अपने लिए एक नया मास्टर ढूंढा. Okay, let's start the summary. Once upon a time there was a period when dogs used to roam and wander freely in the forests like wolves and what their own masters. कभी ऐसा टाइम था कि जब डॉग्स थे वो क्या करते थे, इधर उधर फ्रीली घूमा करते थे फॉरेस्ट में, किसकी तरह, वॉल्व्स की तरह, क्योंकि और वो अपने खुद के क्या हुआ करते थे, मास्टर हुआ करते थे. बट वन डॉग वॉज सिक of leading his life and didn't want to search food alone for himself. पर एक डॉग, उनमें से एक डॉग सिक हो गया था, पूरी तरह से तंग हो गया था क्या करके अपनी लाइफ जीते जीते, क्योंकि वो और ना ही वो अपने लिए फूड यानी खाना ढूंढना चाहता था अकेले. Moreover, he was afraid of those animals who were stronger than him. और तो और वो उन एनिमल से भी डरता था, उन जानवरों से डरता था जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे. सो ही डिसाइडेड टू फाइंड अ न्यू मास्टर फॉर हिमसेल्फ. इसलिए उसने अपने लिए एक नया मास्टर ढूंढने की क्या डिसाइड किया. एट फर्स्ट ही मेट अ वॉल्फ एंड डिसाइडेड टू टेक हिम एज हिज मास्टर. सबसे पहले वो एक वॉल्फ को मिला और उसने डिसाइड किया कि वॉल्फ ही उसका क्या बन के रहेगा, मास्टर. आफ्टर वॉकिंग फॉर सम डिस्टेंस टुगेदर, वॉल्फ गॉट द स्मेल ऑफ द बेयर एंड out of the fear he ran off deep into the forest. वॉल्फ और डॉग वो साथ चल रहे थे. थोड़ी डिस्टेंस कवर करने के बाद वॉल्फ को स्मेल आती है, किसकी, बेयर की स्मेल आती है, एक भालू की स्मेल आती है, और वो डर के मारे डीप फॉरेस्ट में, घने जंगलों में बहुत गहराई तक वो क्या चला जाता है, छिप जाता है, भाग जाता है उसकी तरफ. बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ द बेयर, क्योंकि वो भालू से क्या था, डर गया था. द बेयर कुड ईट अप बोथ ऑफ देम. जो बेयर था वो दोनों को खा सकता था. एंड देयरफॉर डॉग लेफ्ट द वॉल्फ वीक वॉल्फ. बिकॉज डॉग ने सोचा कि जो वॉल्फ है वो तो वीक है, क्योंकि ही वॉज अफ्रेड ऑफ बेयर. दैट्स वाई ही लेफ्ट the weak wolf. Okay, now next, since dog found the bear stronger, so he decided to take him as his master. क्योंकि उसने देखा कि जो डॉग है वो, जो बेयर है वो वॉल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो बेयर का ही, मतलब बेयर को ही अपना मास्टर बना लेता है. नाउ बोथ the bear and the dog went to find the herd of cows for food. अब दोनों, बेयर और डॉग, दोनों कहाँ गए, अपने लिए हर्ड ऑफ काउस का एक झुंड ढूंढने के लिए गए. क्या, किस लिए, फॉर फूड, खाने के लिए. बट सडनली द काउ स्टार्टेड मूविंग. पर अचानक काउस ने मूविंग करना शुरू कर दिया, आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी. एंड लॉइंग इन फियर, और डर में क्या होने लगी, डरने लगी. दे स्टार्टेड पैनिकिंग. उन्होंने पैनिक करना शुरू कर दिया. एंड बेयर हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द ट्री, इन्फॉर्मिंग द डॉग दैट लॉयन वॉज द रूलर ऑफ द फॉरेस्ट. अब क्या हुआ कि बेयर ने अपने आप को छिपा लिया. किस में छिपा लिया, कहाँ छिपा लिया, ट्री वृक्षों के पीछे छिपा लिया, वृक्ष के पीछे छिपा लिया. और डॉग को ये इन्फॉर्म कर दिया कि जो लॉयन है वो क्या है, लॉयन वॉज द रूलर ऑफ द फॉरेस्ट. जंगल का रूलर है, राजा है. नाउ बिकॉज द डॉग फाउंड द बेयर वीकर. डॉग को लगा कि जो बेयर है वो क्या है, कमज़ोर है. सो ही डिसाइडेड टू लीव द बेयर. इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो बेयर को भी छोड़ देगा. बिडिंग बेयर द गुड बाय. अब गुड बाय बोलते हुए किसको, बेयर को. द डॉग फाउंड द लॉयन एज हिज मास्टर फॉर हिमसेल्फ.
डॉग ने लॉयन को अपना क्या समझ लिया, मास्टर बना लिया. एंड दे वेंट ऑन टुगेदर. वो दोनों इकट्ठे जा रहे थे. हु? डॉग एंड द लॉयन. नाउ डॉग वॉज श्योर दैट ही वुड हैव अ हैप्पी एंड सेफ लाइफ. अब डॉग जो था वो श्योर था कि उसकी जो लाइफ होगी वो क्या होगी, हैप्पी और सेफ होगी. Because he was with the king, he was with the king of the forest. That's why he thought that he would have a very happy and safe life. Okay, nobody would ever dare to touch him. कभी भी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा क्या करने की, उसे टच करने की. किसे? डॉग को. Now next, one day while the lion and dog were moving together. अब एक दिन डॉग और लॉयन दोनों इकट्ठे जा रहे थे. सडनली, अचानक, लॉयन गेव अ ग्रेट रॉर. लॉयन ने बहुत तेज दहाड़ा, एक दहाड़ दी. एंड मूव्ड लिटिल बैक क्वाइटली फॉर ही स्मेल क्वाइटली. और वो थोड़ा सा शांति से थोड़ा सा पीछे हट गया. किस वजह से? फॉर ही स्मेल्ड अ मैन कमिंग दैट वे. क्योंकि उसे वहाँ उस साइड, उसी डायरेक्शन में एक आदमी के आने की, एक मनुष्य, एक इंसान के आने की क्या आई? स्मेल आई. ही आस्क्ड डॉग ऑल्सो टू हाइड एंड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ. अब वो जो लॉयन होता है, क्योंकि बिकॉज द लॉयन वॉज अफ्रेड फ्रॉम द मैन. सो वो डॉग को क्या कहता है कि तुम भी अपने आप को कहाँ क्या करो, छिपा लो और अपने आप को बचा लो. किससे? मैन से. Now the dog had understood clearly that he would take the service of man as he was the strongest creature of the world. अब डॉग को ये समझ आ गया था कि अब उसे किसकी सर्विस में जाना चाहिए, किसकी सेवा करनी चाहिए, किससे हेल्प लेनी चाहिए, सेवा लेनी चाहिए, और किसको मास्टर एक्सेप्ट करना चाहिए. वो कौन था? मनुष्य था. क्योंकि मनुष्य जो है वो संसार का सबसे स्ट्रोंगेस्ट क्या है? क्रीचर है. फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, डॉग इज सर्विंग मैन लॉयली एंड फेथफुली. पूरे लॉयल के साथ और फेथ के साथ जो डॉग है, तब से आदमी को, एक मनुष्य को क्या कर रहा है? सर्व कर रहा है. Okay students, I hope you have understood the summary of the chapter, how the dog found himself a new master.